गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी तिरुपति में आप लोग का स्वागत है। और यह बेल्टोन का कंप्यूटर जीके जो है आपका 26वां पार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले सारा जीके हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, ये क्लियर चल रहा है? ठीक है, पता चल रहा है आप लोग को? अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपका 200 आपका 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, बाइनरी में चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? तो बाइनरी दो कंडीशन का होता है। क्या आप क्या बोलते हैं? 0 और 1 होता है। ठीक है, बाइनरी में क्या होता है? 0 और 1 होता है। ठीक है, एक को क्या मानते हैं? एक को मानते हैं ऑन, और दूसरे को क्या मानते हैं? दूसरे को मानते हैं ऑफ। ठीक है, बस यही दो चॉइस होता है, या तो ऑन कंडीशन में रहेगा या ऑफ कंडीशन में रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम बताए थे कि रैम में दोनों साइड मेमोरी होता है, दोनों साइड एक कंडीशन में क्या होता है? ऑफ होता है, दूसरा कंडीशन में क्या होता है? वो ऑन होता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आपका क्या पढ़ना है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। ठीक है, अब यहाँ पे एक वाइट पूछ रहा है ना, एक वाइट में पूछ रहा है कि एक वाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। ठीक है, कितना? तो 8 होता है। पहले इतना समझ लीजिए कि अब क्या पूछ रहा है? वाइट पूछ रहा है। ठीक है, वाइट पूछ रहा है। और ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा क्या होता है? वीट होता है। वीट से क्या तैयार होगा? वाइट तैयार होगा। कितना वीट रहेगा जो कि एक वाइट बनेगा? तो 8 वीट का एक वाइट बनेगा। ठीक है, कितना? 8 बीट का कितना बनेगा? 8 बीट का एक वाइट तैयार होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये सारा सब क्वेश्चन जो होता है ना, इम्पोर्टेंट सब है। ठीक है, ये सारा सब क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको वीवीआई बोलते हैं। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। अब पूछ रहा है कि 1 मेगावाट किसके सामान्य होता है? तो 1 मेगावाट किसके सामान्य होता है? एक क्या? 1 मिलियन वीट के बराबर 1 मेगावाट। ठीक है, 1 मेगावाट किस कहते हैं? 1 मेगावाट किसके सामान्य होता है? तो 1 मिलियन वीट्स के। ठीक है, सबसे छोटा क्या होता है आपका? वीट होता है। क्या होता है? सबसे छोटा वीट होता है। इसके बाद क्या होता है आपका? वाइट होता है। नहीं, इसके बीच में एक प्रवेश करता है जिसको बोलते हैं निबल। ठीक है, एक इसके बाद क्या होता है? बीट से इसके बाद क्या होता है? निबल। और 4 बीट बराबर 1 निबल माना जाता है। ठीक है, 1 निबल। 1 मिनट रुकिए। 4, हाँ, 4 बीट। ठीक है, तो 4 बीट बराबर क्या होता है? 1 निबल होता है, NIBL। ठीक है, 1 निबल होता है। 4 बीट बराबर 1 निबल होता है। ठीक है, और 8 बीट बराबर क्या होता है? एक वाइट होता है, एक वाइट। ठीक है, 1 वाइट जिसको बोलते हैं। 8 बीट बराबर क्या होता है? वाइट होता है। ठीक है, 8 बीट बराबर आपका 1 वाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। अब यहाँ पे बोलता है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो बीट कहलाती है। ठीक है, सबसे छोटा जो होता है कि जीरो जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? बीट होता है। बीट से क्या होता है आपका? निबल तैयार होता है। निबल से क्या तैयार होता है? फिर वाइट तैयार होता है। और वाइट से तभी केबी और एमबी तब जीबी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये छोटा पॉइंट हमेशा बार बार फंसता है कि बीट बड़ा होता है कि वाइट बड़ा होता है। तो सबसे छोटा क्या होता है? वीट होता है। इसके बाद आपको निबल तो पूछा नहीं जाता है, जब भी पूछे जाता है तो वीट या वाइट पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, वीट या वाइट। सबसे छोटा वीट, उसके बाद तब आपका वाइट। वाइट से तभी हम लोग का केबी और एमबी, तब जीबी, तब टीबी, और तब मेगावाइट में कन्वर्ट जाकर होता है। और मेमोरी का पार्ट्स में हम बता चुके हैं। ठीक है, ये तो जीके है। चलिए आगे बढ़िए। कितना वाइट मिलाकर 1 किलो वाइट बनता है? बोलता है कितना वाइट मिलाकर 1 किलो वाइट बनता है। ठीक है, तो कितना बनता है? तो 1024। जब भी परिवर्तन लेगा तो कितना लेगा? 1024 में लेगा। ठीक है, 1024 में परिवर्तन लेता है। ठीक है, ये जो होता है आपका किस हिसाब से? जैसे कि 1000 क्या बोलते हैं? 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? 1 kg बोलते हैं ना। 1 kg होता है। 1000 ग्राम बराबर क्या होता है? 1 kg। उसी प्रकार से यहाँ पे 1024 क्या है? ये किसकी संख्या है? तो बीट की संख्या है। ठीक है, किसकी संख्या है? तो बीट की संख्या है। ठीक है,
और 224 से ऊपर होगा तभी वो जाके वो पहले किस में कन्वर्ट होगा, केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी में कन्वर्ट होगा। जब भी परिवर्तन होगा 200 से ऊपर जाएगा तब, ठीक है, 224 से ऊपर जाएगा तब, और इसमें 1000 से ऊपर जाएगा तो आपको 1 kg से ऊपर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहे बाइनरी, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। तो बाइनरी नंबर प्रणाली में आपको 2 अंक डिजिट को माना गया है, आपका 0 और 1 को माना गया है, ठीक है। ये दो को आपका बाइनरी नंबर प्रणाली है, ठीक है, 0 और 1, क्योंकि इसी से हम लोग का क्या होता है कि मशीन लैंग्वेज जाके तैयार होता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज हम बताए थे कंप्यूटर किस प्रकार से आपका समझता है, ये सारा चीज हम बता चुके हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारा जीके हम सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे दिया भी है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे दो आपको शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है। वही क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बाइनरी प्रणाली के अंकों में कौन कौन से है। तो वो पूछेगा कौन कौन से हैं, तो आपको क्या देना है। हाँ, कभी हो जाता है 1 और 0 और 1 माना जाता है, ठीक है, उलट पुलट होता है। हाँ, एक ही देना है, क्योंकि पहले 0 आएगा तभी 1 आएगा, ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान देना है। हाँ, ये प्रक्रिया है कि कभी ये ऑफ हो जाता है, ठीक है, और कभी ये ऑन हो जाता है, क्योंकि दोनों को एक ऑन होना है एक ऑफ होना है, तो वो आप पकड़ नहीं पाइएगा कौन ऑफ कंडीशन में है और कौन ऑन कंडीशन में, वो मशीन ही बता पाएगा, ठीक है। और कुछ कुछ सेकेंड में वो परिवर्तन होते रहता है ना, इसलिए कभी ये इसको ऑफ मानते हैं कभी इसको ऑन मानते हैं, इसलिए सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है। पूरा डिटेल में इसको पढ़ा जाए बाइनरी में तो पूरा सारा डिटेल लिखा हुआ है थ्योरी में, एक को ऑन एक को ऑफ माना जाता है, और उसमें वो ये भी चीज लिखा हुआ है कभी इसको ऑन मानता है कभी इसको ऑफ मानता है, ठीक है, ये साफ सुथरा लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़िए, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अब बोलता है अक्षर तथा चिन्ह, ठीक है, किसमें, वाइटो में स्टोर, स्टोर मतलब हो गया आपका डाटा जिसको हम जमा करते हैं, ठीक है, स्टोरेज जिसको हम लोग डाटा बोलेंगे, डाटा स्टोर, ठीक है। अब डाटा स्टोर किस में करेंगे, या हार्ड डिस्क में कर सकते हैं, सबसे आसान क्या हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव, बहुत सारा चीज होता है डाटा स्टोर करने के लिए, तो उसमें क्या करना पड़ता है हम लोग को, कोडिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, कौन सा सिस्टम, कोडिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पे कोई भी इमेज डालते हैं ना, इमेज कंप्यूटर में क्या होता है, खाली आपका टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, सिंबल होता है, ये सारा चीज क्या करते हैं हम लोग को टाइप करते हैं और सेव करते हैं, तभी ना मोबाइल में हम लोग डाटा स्टोर कर लेते हैं, या मोबाइल में रख लेते हैं, या पेन ड्राइव में लेके चले जाते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं, कोडिंग सिस्टम, ठीक है। यह मशीन कोड में आपका कन्वर्ट होता है, ठीक है, मशीन कोड में आपका कन्वर्ट, सारा चीज को मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है, उसी का नाम है मशीन लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन सा कोडिंग सिस्टम है, आस्की एवं, ये आपका सबसे अधिक आजकल जो है ना उपयोग, सबसे अधिक इस कोडिंग में आपका उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसमें ज्यादा कोई जान नहीं है। आगे पढ़िए। तो किसको दर्शाता है, तो जीरो संख्या को, ठीक है, किसको दर्शाएगा, तो जीरो संख्या को। अब इस पे डिपेंड करता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे उसी का अर्थ है, ठीक है, बाइनरी से ही संबंधित है, क्योंकि बाइनरी से संबंधित है। और ये क्वेश्चन जब बोलता है कि ये क्या बोलते हैं, दो आधारित, ठीक है, कोड को, अब एक को मानते हैं वन को, अभी क्या था ऊपर फर्स्ट को क्या माना, वन माना, ठीक है, और इसको क्या माना, जीरो माना, एक और दो कहलाएगा, ठीक है, या तो इधर से गिनती कीजिए तो इधर दो कहलाएगा, या इधर से गिनती कीजिएगा तो इधर दो कहलाएगा, इसलिए यहाँ पे संख्या के क्या है, जीरो, ठीक है, जीरो को माना गया है।
अभी 1 रहता तो यहाँ पे क्या रहता, 1 रहता। ठीक है, अब इसका मतलब है कि कंफर्म है कि 1 से वो गिनती कर रहा है। ठीक है, 1 से गिनती कर रहा है, जहां पे 0 पड़ रहा है वहां पे उसको 0 को उठा रहा है। अब बोलता है कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है, तो किसी भी शब्द की लंबाई जो मापा जाता है किसमें, बीटों में। ठीक है, बीटों में। ये बीट क्या, आपको हम बताए थे कि ये बीट संख्या जो होता है, देखिए अभी बीट की संख्या जो होता है, और सबसे छोटा क्या, बीट, और उसके बाद वाइट। ठीक है, जब भी होता है कोई भी चीज वस्तु को नापा जाता है तो वो छोटे लेवल से बड़ा लेवल पहुंचता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब भी स्टार्ट होगा, जैसे हम लोग नॉर्मल सी बात है कि मैथ सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, मैथ में, हाँ, आप ग्राम किसको कहते हैं, किसको, इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, ग्राम किसको कहते हैं, ग्राम जो कि वजन नापा जाता है, बस इसको लंबाई को नापा जाता है। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर के लैंग्वेज में हुआ, आपको कंप्यूटर का जो आप जो डाटा को टाइप करते हैं ना, उसको आप कैपेसिटी वजन को नापा जाता है। ठीक है, तभी ना आप लोग को वहां पे इसका लंबाई चौड़ाई सब चीज नापा जाता है, और इसी पीडीएफ को आप मोबाइल में लेके प्रॉपर्टीज चेक करते हैं या सिस्टम पे प्रॉपर्टीज आप चेक करते हैं, तो वहां पे केबी और एमबी या जीबी में होता है। ठीक है, ये नापने का तरीका अलग है, जैसे कि बिजली को नापने के लिए यूनिट की जरूरत होता है, तो उस प्रकार से इसको नापने के लिए अलग जरूरत है। ठीक है, और हम लोग का क्या होता है उस प्रकार से, मैथ में क्या होता है कि मैथ में सबसे छोटा क्या होता है, ग्राम होता है, और ग्राम से संबंधित हम लोग नापते हैं, ग्राम के तरीका से हम लोग क्या करते हैं, नापा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे एक सबसे छोटी संख्या क्या, बीटो, बीट है तो बीटों की संख्या में उसको गिनती किया जाता है, मापा जाता है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए, अभी जिस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन सेम आ गया ना, यहाँ पे अभी क्या मान दिया है, 1 मान गया। ठीक है, अब इसमें क्या माना, 1 माना। ठीक है, ऊपर में क्या माना था, 0 मान लिया था। ठीक है, कभी भी पलट सकता है 0। हाँ हाँ, समझ रहे हैं आपका बात, हम समझ रहे हैं क्वेश्चन का। ठीक है, कि यहाँ पे दर्शाया, तो दर्शाया तो क्या, यहाँ पे 1 कुछ दर्शा दिया, नंबर संख्या दर्शा दिया। ठीक है, और वहां पे क्या दर्शाया, कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, 0 रहेगा, और उसका कुछ डिजिट बढ़ेगा तो 0 के बाद क्या, 0.123 जाएगा और 1 तक जाएगा। ठीक है, 1 के बाद जब जाएगा तो 2 में कन्वर्ट होगा, वो सिंपल फंडा है। वही चीज आपको वहां पे बताया, वहां पे दर्शाया नहीं था, और यहाँ पे वो दर्शा दिया है कि 1 से 1 संख्या को माना गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, 1001 जो 4 बीट की श्रेणी में है वो कहलाता है, तो क्या कहलाता है, निबल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ, हाँ, निबल हम मेमोरी में आप लोग को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसमें सबसे छोटा क्या होता है, बीट होता है, बीट होता है, बीट के बाद क्या होता है, निबल होता है। ठीक है, निबल होता है, इसके बाद क्या होता है आप लोग का वाइट होता है। ठीक है, इसके बाद तब केबी और एमबी में हम लोग का कन्वर्ट होते जाता है, वो मेमोरी पार्ट में हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, और उसमें बता चुके हैं सबसे छोटा, तो वहां पे आपका यहाँ पे पूछ रहा है क्या, आपका 101 जो 4 बीटों की, 1001 जो कि 4 बीटों की श्रेणी में कहलाता है, वो क्या कहलाता है, तो निबल कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम बीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, व्हाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और व्हाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए कैसे क्या करना पड़ेगा ये पता है, हाँ, नहीं है। अब इसमें पूछ रहा है कि निबल, निबल की संख्या 4 का क्या करना है, 4, 4 बीट बराबर क्या होता है, 4 बीट बराबर, 4 बीट बराबर 1 निबल, 1 निबल, सारा मेमोरी में हम बताए थे, 4 बीट बराबर क्या, 1 निबल। अब 4 से क्या करना है, इसमें भाग दे देना है। ठीक है, निबल की संख्या निकल जाएगा। अब यहाँ पूछता है व्हाइट, तो व्हाइट क्या होता है, व्हाइट आपको पता है, व्हाइट, अब जिसको
कितना कितना बीट बराबर आपका 8 बीट बराबर होता है। 8 बीट बराबर होता है क्या, एक वाइट होता है, ठीक है। इसे यहाँ पे वाइट लिख दीजिएगा, ठीक है। आपका 8 बीट बराबर क्या है, 1 वाइट। अब यहाँ 8 से भाग दे देते हैं तो क्या निकल जाएगा, आपका वाइट की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। ये सारा मेमोरी में कवर कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर डाटा के सबसे छोटी इकाई, यहाँ पे क्या प्रवेश कर गया, डाटा प्रवेश कर गया, ठीक है। डाटा, और डाटा बोले या तो सबसे छोटी इकाई क्या बोलते हैं, वी। अभी तो उससे देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है मेमोरी से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन है, इसलिए कि मेमोरी से संबंधित हर जीके में पूछा जाता है, बेल्टोन का हो या कंप्यूटर से संबंधित या आपका जनरल कंपटीशन हो, सब में पूछा जाता है। और कंफ्यूजन मेमोरी में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कि कौन छोटा कौन बड़ा, कौन उससे बाद बड़ा, यहाँ पे कंफ्यूजन सबका स्टूडेंट से ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ये कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो बीट होता है, ठीक है। सिंपल फंडा है। बीट जैसे कि हम लोग का ग्राम होता है ना, सबसे छोटा ग्राम होता है। मैथ में तो सब जानता है कि ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तब आपको कहाँ पे कन्वर्ट होता है, तो जाके 1 केजी में, 1 केजी बोलते हैं, ये ना बोलते हैं। और यहाँ पे कन्वर्ट कब होगा, 1024। 1024 बीट होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे आपका, 1 GB डायरेक्ट बनेगा, बीट के बाद जीबी बन जाएगा, नहीं, बीट के बाद क्या डायरेक्ट क्या बनेगा, केबी बनेगा ना। अरे इसमें क्या हुआ, केजी हुआ ना, इसमें 1 केबी बोलेंगे, केबी का मतलब किलोबाइट। इतना छोटा छोटा कंफ्यूजन होइएगा तो फिर कैसे एग्जाम में आप लोग एग्जाम दीजिएगा, तब तो उल्टा सीधा मार के आइएगा ना। मैथ सब कंप्यूटर जो होता है ना, कंप्यूटर साइंस में जो होता है उसमें मैथ ही ज्यादा रहता है, फिजिक्स और मैथ, ठीक है। इसलिए कंप्यूटर साइंस अब तो इधर कर दिया कि आर्ट्स वाला भी कर सकता है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस को। लेकिन अब पहले क्या था कि उसमें मैथ मैथ और फिजिक्स, जो उसके पास साइंस है वही अच्छे से पढ़ पाएगा, क्योंकि इसमें सब मिक्स है, ठीक है, इसमें सब मिक्स है। चलिए आगे पढ़े। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, लॉजिक गेट। ये लॉजिक गेट आप लोग इंटर में पढ़े थे ना, लॉजिक फिजिक्स में क्या होता है लॉजिक गेट। हाँ, तो यहाँ पे एक प्रकार के सर्किट, यहाँ भी एक प्रकार के सर्किट होता है, वहां भी आप लोग फिजिक्स में पढ़े थे लॉजिक गेट। हम अभी हम चर्चा किए थे कि फिजिक्स और मैथ आता है, तो देखिए फिजिक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मेगावाइट। मेगावाइट जो होता है, मेगावाइट में मापा जाता है किसको, आप डाटा, जिसको हम लोग यहाँ पे, किसका हिंदी है ये, मेमोरी का हिंदी है, किसका हिंदी है, मेमोरी का हिंदी है। तो किस में नापा जाएगा, तो मेमोरी का क्षमता, किसको, मेमोरी को क्षमता नापा जाता है, किसमें, मेगावाइट में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ कैपेसिटी बोलिए, कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, क्षमता बोलिए, बहुत तरीका से भाषा उसको अपना सकते हैं। नहीं, आपको हर भाषा को जानना जरूरी है क्या, इसलिए जानना है कि वहां पे आपके, अब वहां पे कभी शक्ति दे देता, कभी क्षमता दे देता, कभी कुछ दे दिया, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, इसीलिए हर भाषा में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। और सबसे अच्छा लैंग्वेज है TT लैंग्वेज, जो देहात का लैंग्वेज होता है, ठीक है। हाँ, अपना अपना मातृभाषा, देखिए कितनों उसको इंग्लिश पढ़वा दीजिए, वो घर आएगा तो अपने भाषा बोलेगा, ठीक है, वो इंग्लिश में जब नहीं करेगा। हाँ, अब कितनों वहाँ घर पे कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, कितनों अब यहाँ से अच्छे से पढ़ के घर जाएगा तो वही धंधा होगा, ठीक है। भोजपुरी चल रहा है तो भोजपुरी चलेगा, वहाँ पे हम हकीकत बताते हैं, हम छुपाते नहीं किसी को, ठीक है। छुपा के वो सबसे बड़ा बीमारी होता है, छुपाना, ठीक है। हाँ, हम छुपाते नहीं है। यहाँ पे चलिए, 1 किलोबाइट, हम भी वही करते हैं ना, आप लोग ना सबका वही रहती है कि आप घर पे जाते हैं तो अपने लैंग्वेज में गप करते हैं, ऐसा तो रे कि यहाँ कंप्यूटर पढ़ा रहे तो वहाँ घर पे कंप्यूटर वाला भाषा अपनाएंगे, नहीं अपनाएंगे। क्यों अपनाएंगे, जब तक पढ़ा रहे तभी तक अपनाएंगे, इसके बाकी फिर नहीं अपनाएंगे, ठीक है।
1 किलो वाइट बोलता है, 1 किलो वाइट बराबर होता है तो कि 1024। अभी देखिए यही चीज हम बताए थे ना कि क्या होगा, नहीं पहले केबी, हाँ केबी के बाद फिर जीबी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अभी देखिए नीचे आपका मेमोरी का पूरा पार्ट्स बनाए हैं, ठीक है, ये सब अभी क्लियर करेंगे। चलिए आगे, मेमोरी का पूरा निचोड़ लेकर आए हैं जो कि अच्छे से एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए सबसे देखिए अभी हम बोल रहे थे कि 4 बिट बराबर क्या होता है, 1 निबल होता है, इसलिए बोले वहां से 4 से भाग दे दीजिए, निबल की संख्या निकल जाएगा। अब 1000 हो या 2000 हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, 4 से भाग दे देंगे, निबल की संख्या, 8 का टेबल पढ़ेंगे तो वाइट की संख्या, ठीक है, सिंपल फंडा है। अब देखिए यहाँ पे क्या, 8 बिट बराबर क्या, 1 वाइट, ठीक है, 1 वाइट, 1 वाइट बोलिए, 1 वाइट बोलिए, ठीक है। यही चीज अभी हम ऊपर में छोटा चीज बताए थे, ठीक है, और इसका जरूरत पड़ता है, ठीक है। ये छोटा छोटा चीज जो है इसी में कंफ्यूजन होता है, आदमी सबसे बड़ा गलती करेगा यहीं पे। ये दोनों में से कौन बड़ा, 8 वाला नहीं, ये वाला, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, 1024, ठीक है, हाँ 1024 वाइट बराबर क्या होता है, 1 किलो वाइट, ठीक है। और ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी परिवर्तन होगा 1024 में परिवर्तन होगा, ठीक है, 1024 के बाद ही परिवर्तन होगा, पहले परिवर्तन नहीं लेगा। जैसे कि हम लोग का मान लीजिए कि 1000 होता है ना, 1000 क्या बोलते हैं, 1000 ग्राम होता है, और यहाँ पे मान लीजिए कि 1000 ने 1000 नहीं पूर के कम ही पूर गया, मान लीजिए कि 9 हो गया, 950 मान लेते हैं, क्या इसको 1 kg मानेंगे, हाँ तो इसको 1 kg नहीं ना मानेंगे, एक भी पॉइंट घट जाता है तो 1 kg में नहीं आएगा गिनती, ठीक है, 1 में गिनती नहीं आएगा। चलिए आगे। अब बोलता है कि 1024, 950, 950 हो गया। चलिए ठीक है, हाँ 950 ग्राम हुआ, तो 950 कहाँ हुआ, हाँ चलिए यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 1024 किलो वाइट 1 मेगावाइट मतलब एमबी, ठीक है। अब यहाँ पे आदमी कंफ्यूजन होता है, एमबी तो मेगावाइट तो बोल देते हैं, लेकिन जब भी हिंदी आता है तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि मेगावाइट क्या होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग बाद में बोलिएगा, पहले हमको यहाँ पे समझा रहे हैं उसको पहले अच्छे से समझिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे एमबी तो सब जानते हैं मेगावाइट होता है, लेकिन कुछ देर के लिए आपका एमबी को हटा देंगे तो आदमी कंफ्यूजन होता है कि मेगावाइट क्या है, तो एमबी का ही फुल फॉर्म है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, बस ये इंग्लिश में है, ठीक है। इंग्लिश आसान होता है, हिंदी थोड़ा सा टफ तो है, ये है पहले से। चलिए अब बोलता है 224 मेगावाइट बराबर 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB, गीगाबाइट, ठीक है। गीगाबाइट को क्या बोलते हैं, जीबी बोलते हैं, ठीक है, 1 GB। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट मतलब टेराबाइट का मतलब क्या, टीबी, एक होता है पीबी, ठीक है। टीबी के बाद क्या आता है, पीबी मतलब पेगाबाइट, हाँ टीवी तक सब जानता है, क्योंकि टीवी तक इसलिए जानता है कि टीवी तक ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। क्या होता है, टीवी टीवी तक जो होता है ना, हर बुक में रहता है, टीवी रहता है, टीवी के बाद किसी किसी बुक में पीवी तक रहता है ना, तो टीवी तक रहता है, ठीक है, हर बुक में। चलिए अब 220 बचा है ना, 220 से स्टार्ट होगा। अच्छा 10 क्वेश्चन और अभी क्लास में खींच लेते हैं, ठीक है, अभी समय ज्यादा नहीं हुआ है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है, ऐसा प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी, ठीक है। आपका क्या रेड कलर दिख रहा है कैमरे में, अच्छे से दिख रहा है, रेड दिख रहा है या आपका ग्रीन दिख रहा है, देखिए दोनों दिख रहा है ना।
चलिए ठीक है, क्या क्या दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो फिर आप ही लोग को दिक्कत होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या होगा, ऐसा प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। ठीक है, अब 221 वाला में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयोग परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, बग कहते हैं। अब बग मतलब हम बता देते हैं एरर होता है, क्या होगा, एरर होगा। ठीक है, और एरर ये किसके द्वारा से आया जाता है, तो ये भी बता देते हैं कि वायरस जो होता है ना, वायरस वायरस, ठीक है, वायरस वायरस के द्वारा से ही एरर आता है। और ये भी हम बताए थे, आप लोग को शायद नहीं देखे होंगे या नहीं पढ़े होंगे, वायरस एक स्पेशली चैप्टर होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का इंसान के शरीर में वायरस प्रवेश होता है ना, या वायरस हमला करता है ना, तो वहां पे कौन सा टैबलेट खाते हैं, तो एंटीबायोटिक खाते हैं। ठीक है, कितनों आपको दवाई चला दे उसके साथ में एंटीबायोटिक देता है। ठीक है, उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी होता है, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नाम दिया है। ठीक है, वायरस को भगाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि जब हम वायरस चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल से कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पे जीके चल रहा है। चलिए आगे बढ़िए। तो अब यह देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बोलता है कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो हार्डवेयर होता है या तो सॉफ्टवेयर होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, हार्ड सॉफ्टवेयर। अब देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्यों माना, अब बोलता है कंप्यूटर का क्या कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब होता है पार्ट्स। ठीक है, जो कि मदरबोर्ड में छोटे छोटे पार्ट्स का यूज किया गया है। ठीक है, अब मदरबोर्ड में छोटे छोटे जो पार्ट्स का यूज किया गया है, तो वो ये बता रहा है या तो हार्डवेयर है और या तो सॉफ्टवेयर है। तो मेरे अनुसार से देखा जाए तो ये दोनों है। ठीक है, हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। अब बोलिए कैसे, जब तक हार्डवेयर पार्ट्स रहेगा नहीं तो सॉफ्टवेयर किस पे चढ़ाएंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर तो उस सॉकेट में ना चढ़ाएंगे, सॉकेट में सॉफ्टवेयर नहीं चढ़ेगा तो क्या काम करेगा, नहीं करेगा। तो मदरबोर्ड में छोटे छोटे जो आईसी वगैरह सब बहुत सारा सॉकेट जो होता है, तो उसी पे सॉफ्टवेयर चढ़ता है, और उसी सॉफ्टवेयर से हमको, तभी ना हम लोग का इसको बोलते क्या, हाँ, ये इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो दोनों होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों, क्योंकि उसमें हाथ से छू सकते हैं ना, उस पार्ट को हम छू सकते हैं, इसलिए हार्डवेयर हो गया, और उस पर सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे यह बता रहा है कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो हार्डवेयर होता है या तो सॉफ्टवेयर होता है। हाँ, दोनों तो मानना ही है। ठीक है, इसीलिए तो हम यहाँ पे क्लियर किए क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे क्लियर नहीं होते तो फिर वहां जाके एग्जाम में फंसते जाके। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलता है, तो किसमें बदलता है, सूचना में। अब बोलता है कि जब हम लोग कोई डाटा को टाइप करते हैं तो टाइप करने के बाद क्या उसको हम पीडीएफ में ले सकते हैं ना, किसी को भेज सकते हैं, भेज सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, सूचना, या तो इंग्लिश में नोटिस। ठीक है, तो काम तो करना है तो आपको कंप्यूटर पे है ना, और कंप्यूटर से भी आप टाइप करके उसको भेजिएगा तो नोटिस या सूचना, इंग्लिश में नोटिस, हिंदी में क्या बोलते हैं, सूचना बोलते हैं। ठीक है, चलिए 25 तक हम कवर करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब बोलता है कि कौन सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों ढूंढने की एक प्रक्रिया है, तो क्या बोलता है, डीबगिंग। ठीक है, ये प्रक्रिया है तो किसमें, तो सॉफ्टवेयर में त्रुटि ढूंढने का। ठीक है, सॉफ्टवेयर में त्रुटि ढूंढने का कि सॉफ्टवेयर में कौन सा एरर आ रहा है। ठीक है, वो उसका प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डीबगिंग। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा। हाँ, बस लास्ट क्वेश्चन आज कवर करेंगे आज के क्लास में इसका। हाँ, अब बोलता है हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क तो आपको पता है ना, हार्ड डिस्क, बोलता है हार्ड डिस्क क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क जो मेमोरी सीपीयू कहाँ रहता है, तो सबसे पहले हार्ड डिस्क कहाँ यूज करेंगे,
सीपीयू में बोलता है रैम, रैम की तरह प्रयोग करता है। तो रैम की तरह कौन करता है? रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये भी मेमोरी का कैटेगरी में आता है, लेकिन ये चीज हम बता देते हैं यहाँ पे कि ये एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है। कभी कभी क्वेश्चन उल्टा के पूछा जाता है, तो वहां पे आदमी कंफ्यूजन होता है कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है। तो ये जब भी होगा तो इंटरनल नहीं होगा, यह एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल इसलिए माना जाता है जब चाहे इसको खोल सकते हैं और जब चाहे इसको लगा सकते हैं, इसलिए क्या माना जाता है? एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल में आपका रोम आता है, ठीक है। ये परमानेंट मदरबोर्ड में फिक्स रहता है, इसको खोल नहीं सकता। हाँ, अस्थाई या अस्थाई भी बोल सकते हैं। अब तो हिंदी उतना तो हमको आता नहीं है, अस्थाई वो अस्थाई। चलिए इंग्लिश का ही भाषा में जवाब दे देते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन है, ये वर्चुअल मेमोरी क्या है, क्या होता है? बीच वाला ये क्या है? इसी का शुद्ध हिंदी, अरे बैचलर है, ठीक है। इसी का क्या है? शुद्ध हिंदी है। इसीलिए आदमी यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ये कौन नया आ गया, यहाँ पे नया कौन आ गया? नया कुछ नहीं है, उसका शुद्ध हिंदी आ जाता है ना, तो आदमी का दिमाग उड़ जाता है, साला ये कौन नया आ गया। अरे हिंदी वाला में एग्जाम दोगे, आपको सेलेक्ट करना है थी वाला हिंदी वाला या इंग्लिश वाला, तो हिंदी सेलेक्ट करोगे तो हिंदी में ना आएगा। हाँ, सब चीज तो हिंदी में, क्वेश्चन आंसर सब हिंदी में ना आएगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि दोनों का कंडीशन बता रहे हैं कि ना इसी को बोला जाता है भाई, कैसू आएगा, यह आए या वह आए, जाके उसको पटक देना है। तो ऐसा कोई थोड़े है कि हम इंग्लिश में नहीं करेंगे हिंदी में करेंगे। ऑप्शन रहता है दोनों, ठीक है, ऑप्शन दोनों रहता है। चल आपका 26 जो है नेक्स्ट आपका क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। आपका 226 से स्टार्ट होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के में कवर करेंगे।